हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हमें चैप्टर 2 के लेक्चर 2 पे देखिए। पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था आपने? पिछले वाले वीडियो में हमने देखे थे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। पिछले वाले वीडियो में देखे थे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, ठीक है। और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आपने देखे थे लोड के लिए भी, और ये आपने देखे थे मटेरियल के लिए भी, राइट। और मटेरियल के लिए भी दो अलग अलग देखे थे, एक कंक्रीट के लिए देखा था, एक स्टील के लिए देखा था, ठीक है। कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर था 1.5, स्टील का था 1.15। क्लियर है? लेकिन फिर भी हमने कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ कितना रखा? सिग्मा सीबीसी। ये कितना रखा हमने? एफसीके डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5, जो कि आया था 0.46 एफसीके, सॉरी 0.45 एफसीके, ठीक है। और स्टील का डिजाइन स्ट्रेस आया था सिग्मा एस टी इक्वल टू एफ वाई बाय 1.15, जो आया था 0.87 एफ वाई। क्लियर है? तो यहां पे जो दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर थे 1.5 1.5, एक 1.5 तो किसके लिए है? एक 1.5 है लिमिट स्टेट के लिए, और जो दूसरा 1.5 है, दूसरा 1.5 किसके लिए है? दैट इज फॉर डायमेंशन। तो अगर तुमसे पूछे कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिमिट स्टेट में कितना होता है, तो दैट इज 1.5 ओनली। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से कम क्यों होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टील के मैन्युफैक्चर में क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कंक्रीट के, इसलिए उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम होता है। क्योंकि हमने जो सेफ्टी फैक्टर्स यूज किए, सेफ्टी फैक्टर्स यूज क्यों किए? अनसर्टेनिटीज के लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए किए, ठीक है। अनसर्टेनिटीज को काउंट करने के लिए हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी या लोड फैक्टर ये काम में लिए थे। अब अगर अनसर्टेनिटीज कम होंगी या नहीं होंगी, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम काम में लेना पड़ेगा। और अगर आपने सेफ्टी फैक्टर ज्यादा काम में लिया है, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी की संभावना ज्यादा है, अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है। तो याद रखना, स्टील का क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है कंक्रीट से, इसलिए स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम है एज कंपेयर टू कंक्रीट, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। अजम्पशंस इन लिमिट स्टेट। अजम्पशन से पहले एक चीज देख लेते हैं। अजम्पशन से पहले एक चीज देख लेते हैं। डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, राइट। देखिए थे हमने एक तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था आपने, किस तरह से? कुछ इस तरह से, ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेस, ठीक है। जिसमें ये वाला पॉइंट था 0.002 और यहां पे कहीं था 0.0035 के आसपास। क्लियर है? ये था कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये था कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को लिमिट स्टेट में काम में नहीं लेते। जो लिमिट स्टेट में काम आता है कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो इस तरह से अडॉप्ट करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि लिमिट स्टेट में कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है। ये स्ट्रेस का वैल्यू 0.002 और इस स्ट्रेन का वैल्यू 0.0035। यहां पे स्ट्रेन आएगा, यहां पे स्ट्रेस आएगा। क्लियर है? इस तरह के कर्व, मैं इस कर्व के 3 पार्ट कर देता हूं। मैं इस कर्व के
3 पार्ट कर देता हूं। ठीक है, एक तो है एफसीके के लिए जिसमें कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं किया, पहले वाला। दूसरे वाला है एफसीके बाय 1.5, जो हमने डायमेंशन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था उसके लिए। तो ये हो जाएगा एफसीके बाय 1.5, जो कितना होता है लगभग 0.67 एफसीके। और तीसरा हो जाएगा 0.67 एफसीके डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा लगभग 0.45 एफसीके। ये आपका डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है लिमिट स्टेट के लिए। इसको हम यूज नहीं करते, ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इस पे हम कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं, और डिजाइन पर्पस के लिए लिमिट स्टेट से डिजाइन के लिए, तो लिमिट स्टेट से डिजाइन पर्पस के लिए हम ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व काम में लेते हैं। क्लियर? चीजें वही हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस मिलेगा वो मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन वैल्यू ऑफ 0.002, और मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में क्या अज्यूम किया जाता है 0.0035। क्लियर है? दूसरी चीज ये भी याद रखना, ये हमने पहले बताया था जब ये वाला कर्व पढ़ रहे थे तब, कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सियल लोडिंग, मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सियल लोडिंग, इन एक्सियल लोडिंग हाउ मच 0.002 या फिर 0.2%, और मैक्सिमम स्ट्रेन इन बेंडिंग हाउ मच 0.0035, मतलब 0.35%। क्लियर है? तो ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व काम में लेते हैं लिमिट स्टेट मेथड की डिजाइन में। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब आता है assumptions in limit state, assumptions in limit state, assumptions in limit state। in limit state method of design। कि क्या क्या assumption लिए गए हैं। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में कम से कम 5-7 बार पूछा जा चुका है, कम से कम 5-7 बार पूछा जा चुका है कि लिमिट स्टेट मेथड के assumptions क्या क्या हैं ईएसी में। तो पहला assumption है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, रिमेन्स, अच्छा ये प्लेन इस तरह से होगा, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब अगर कोई सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही होगा। कैसे होगा? सपोज कीजिए कि ये कोई सेक्शन है, ये कोई बीम है, मान लेते हैं ये कोई बीम है, और ये बीम इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग। तो लोडिंग में क्या होगा, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, लोड लगने से क्या होगा, ये बॉडी डिफॉर्म करेगा, लोड लगने से ये बॉडी इस तरह से डिफॉर्म करेगा, इस तरह से डिफॉर्म करेगा, ठीक है, लेकिन ये प्लेन ही रहेगा, लेकिन ये प्लेन ही रहेगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो ये तो प्लेन है, प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये तो है प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अगर ये इस तरह से हो जाता, मान लीजिए अगर ये डिफॉर्म होने के बाद अगर ये इस तरह से हो जाता तो ये सेक्शन अब प्लेन नहीं रहा है, ये सेक्शन अब प्लेन नहीं है, दिस इज नॉट प्लेन। क्लियर है? इस अजम्पशन का एक मतलब क्या होता है
इस अजम्पशन का मतलब होता है, इट मीन्स कि स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर है। अगर यहां पे स्ट्रेन देखोगे आप इस वाले केस में, और जब ये डिस्टॉर्ट हुआ उस वाले केस में, तो जैसे जैसे आप इस न्यूट्रल एक्सिस से दूर होते जाओगे, जैसे जैसे, एक सेकंड रुको, अगर आप इसका स्ट्रेन देखोगे तो ये आएगा लगभग कुछ इस तरह से, इसका न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से आएगा कुछ। जब हम इसका स्ट्रेन देखेंगे तो ये स्ट्रेन क्या करेगा, जैसे जैसे हम इस न्यूट्रल एक्सिस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इस स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो इस अजम्पशन का मतलब है कि स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। इस अजम्पशन का मतलब यही है कि स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर होगा। ये अज्यूम करके चलते हैं। कैसे होगा लीनियर, वो देखिए, हम जो स्ट्रेन डायग्राम मान के चलते हैं इस अजम्पशन के हिसाब से कंक्रीट का, वो स्ट्रेन डायग्राम इस तरह होगा। जैसे ये कंक्रीट का सेक्शन है, कंक्रीट का क्या, आरसीसी का सेक्शन है मान लो, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, तो इसका जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से होगा, इसका स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है लिया हमने कंक्रीट के सेक्शन पे, 0.0035, और वो कहां पे है, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर पे। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन का वैल्यू 0 है क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेसेस 0 है, और स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेसेस किसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है, नॉर्मल स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगा। इस डायग्राम से एक मतलब क्या निकल रहा है कि जो स्ट्रेन का वैल्यू है, स्ट्रेन का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो इस अजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेन वैल्यू, स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर है, मतलब जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे बढ़ोगे, मतलब जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाओगे आप, उस तरह से स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ता जाता है। दूसरी चीज देखिए, हम टेंशन साइड में सिर्फ इस रेनफोर्समेंट तक ही आते हैं, इससे नीचे एक्सट्रीम टेंशन फाइबर पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमने जो अजम्पशन पढ़ा था पहले एक, कि सारे का सारा टेंशन स्टील ही बियर करता है, कंक्रीट बिल्कुल भी टेंशन बियर नहीं करता। तो जब कंक्रीट बिल्कुल भी टेंशन बियर नहीं करता, और यहाँ पे तो आने वाली टेंशन स्ट्रेसेस है, तो जब टेंशन बिल्कुल भी बियर नहीं करता कंक्रीट, तो कंक्रीट है या नहीं है वो क्या मतलब इस चीज से। तो आपको टेंशन साइड में सिर्फ और सिर्फ स्टील तक के लिए ही आना है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से टेंशन साइड में स्टील ही सिग्निफिकेंट है, बाकी कंक्रीट सिग्निफिकेंट नहीं। क्लियर है। तो पहला अजम्पशन तो ये हुआ। दूसरा अजम्पशन है मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, इन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर ऑफ concrete is taken as 0.0035, 0.0035। ये बेंडिंग की केस है, क्योंकि बीम रहेगा, फ्लेक्सुरल मेंबर जो रहेगा वो हमेशा बेंडिंग में। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना ले लिया, 0.0035। क्लियर। लेकिन एक्सियल कंप्रेशन में कितना होता है, यहां पे लिख लेना, यहां पे ये चीज नोट करके लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सियल कंप्रेशन, मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सियल कंप्रेशन इज 0.002 एंड, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगी उसको क्या कहेंगे हम, compressive strength of concrete, and the stress corresponding to stress
corresponding to this strain value is reported as compressive stress या compressive strength, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है? दो जंक्शन हुए। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा जंक्शन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। हम ये मान के ही नहीं चलते कि कंक्रीट की कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हम क्या मान के चलते हैं कि जो सारी की सारी टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी, उन टेंसाइल स्ट्रेसेस को सिर्फ और सिर्फ स्टील ही बियर करेगा। मतलब यहाँ पे क्या इंश्योर करते हैं कि सेक्शन की डिजाइन कैसी होगी? क्रैक्ड सेक्शन की डिजाइन होगी। दैट मीन्स all the tensile stresses are taken up by steel only। that means क्या? क्रैक्ड सेक्शन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कंक्रीट कुछ टेंसाइल स्ट्रेस बियर करती है। ठीक है, तो नोट करके लिखा जा सकता है इस चीज को। इन एक्चुअल प्रैक्टिस कंक्रीट बियर्स सम अमाउंट of tensile stresses also। कितना? लगभग 10 to 15% of its compressive strength। इतना तो बियर कर ही सकता है वो। और ऐसा तो है नहीं कि कंक्रीट में कंप्यूटर की तरह आपने अगर प्रोग्रामिंग चेंज कर दी तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। जितना स्ट्रेंथ है उसका, उतनी टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करेगा ही। नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर may be assumed trapezoidal, rectangular, parabolic and any other shape provided the block parameters do not change। ब्लॉक पैरामीटर आगे आएंगे अभी। अगर उन पैरामीटर पे फर्क नहीं पड़े तो आप कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ट्रेपेजोइडल भी ले सकते हो, आप उसको रेक्टेंगल भी ले सकते हो, आप उसको पैराबोला भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड व्हाट। और एक्चुअल में लेते कैसा है लिमिट स्टेट में? लगभग इस तरीके का। तो इनिशियली पैराबोलिक होता है, उसके बाद फेलियर तक लीनियर होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा लेते हैं। स्टार्टिंग में पैराबोला, उसके बाद में लीनियर। ये कर्व भी लिए जा सकते हैं अगर इसके ब्लॉक पैरामीटर चेंज नहीं हो तो। ब्लॉक पैरामीटर क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट अजम्पशन देखिए,
मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट should not be less than 0.87 FY/ES plus 0.002। कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट में मिनिमम स्ट्रेन भी इतना होना चाहिए और मैक्सिमम स्ट्रेन भी इतना ही होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि जब कंक्रीट में क्रैक सेक्शन की डिजाइन करते हैं, कंक्रीट में क्रैक सेक्शन की जब डिजाइन करते हैं तो हम टेंशन जोन में एडिशनल स्ट्रेन प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि जो आपने स्टील प्रोवाइड करवाया उस स्टील का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो सके, उस स्टील का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो सके। तो इसका जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन कहां पे काउंट करना है आपको? इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे कंक्रीट का स्ट्रेन इतना होगा तभी स्टील का स्ट्रेन इतना होगा, क्योंकि स्टील और कंक्रीट में स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी है। तो जितना स्ट्रेन कंक्रीट में होगा उतना स्ट्रेन स्टील में होगा यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रेन डायग्राम होगा, स्ट्रेन डायग्राम तो लीनियर है, तो टेंशन में जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? 0.87 FY/ES प्लस 0.002। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर इससे कम स्ट्रेन रहा तो स्टील का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाएगा और अगर इससे ज्यादा स्ट्रेन रहा तो स्टील यील्ड कर जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो HYSD स्टील है उसका यील्ड स्ट्रेंथ हमने ऐसा देखा था ना कि Fe415 है, तो Fe415 का ग्राफ इस तरह से होता है। अब इसमें यील्ड पॉइंट तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, FY/ES प्लस 0.002। तो जो ये स्लोप है इनिशियल, इसके स्लोप के बराबर एक लीनियर लाइन खींचते हैं और ये लाइन इस कर्व को जहां पे कट करती है वो आपको देता है यील्ड स्ट्रेस, वो आपको देता है यील्ड स्ट्रेस। तो या तो Fe415 है Fy का वैल्यू, या Fy का वैल्यू 500 है मान लीजिए। हमने मान लीजिए Fe415 काम में लिया, तो Fe415 में जो ये 415 MPa स्ट्रेस है वो स्ट्रेस किस स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग है? इस स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर मान लीजिए इससे कम या ज्यादा स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता, अगर मान लीजिए वो स्ट्रेन का वैल्यू इससे कम होता तो यहीं पे टच कर जाता, तो 415 वैल्यू नहीं आता यील्ड स्ट्रेस। अगर इससे ज्यादा पे लेते तो वो कहीं यहां पे कट करता और यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू ज्यादा आता। तो Fe415 का जो वैल्यू है 415 MPa वो इस स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन किया गया है, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेन आया अगर तो स्टील यील्ड कर जाएगा। यील्ड करने का मतलब क्या है कि उसमें एडिशनल डिफॉर्मेशंस होंगे जो आपके काम के नहीं है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कंक्रीट के टेंशन साइड में या फिर टेंशन रेनफोर्समेंट में मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू इतना ही क्यों हो। तो मिनिमम किसके लिए है? मिनिमम किसके लिए है? टू यूटिलाइज स्टील फुली, क्योंकि अगर इससे कम स्ट्रेन का वैल्यू रहा तो स्टील को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम वैल्यू यही क्यों है? टू यील्डिंग, क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्ट्रेन रहा तो स्टील यील्ड कर जाएगा, वो भी आपके काम का नहीं है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? इतनी ही होती है। क्लियर है यहां तक? तो इस वाले वीडियो में देखा हमने एक तो डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और अजम्पशंस इन लिमिट स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्लॉक पैरामीटर्स की और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।